लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और अब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। ये कहना है हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का। हमारे संवाददाता पवन सिमर से खास बातचीत की है उदय भान ने, क्या कुछ इसमें कहा ये देख लेते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का था उसमें करीब 47% वोट मिले हैं। इसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और इस वक्त मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान मौजूद हैं। सर, आपने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब विधानसभा के चुनाव में जाने की भी तैयारी शुरू कर दी। ऐसी हलचल इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आपने पार्टी के कार्यक्रम भी तय कर दिए जुलाई तक के, तो किस तरीके से कार्यक्रम तय हुए हैं सर और कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तत्पर है। सभी जिलों में हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रखे हैं। वहाँ जहाँ से लोकसभा में जो रिजल्ट आए हैं, जो मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने, जो जमीन पर जो इतने उत्साहवर्धक रिजल्ट आए हैं, जहाँ हम 0 से 5 सीटें हमने मिली हैं, 3 सीटों पर हम कम मार्जिन से हम हारे हैं, लेकिन 47.6% वोट अर्जित करना, जो इंडिया गठबंधन की पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा वोट शेयर है जो हमने हासिल किया, उसके लिए हम लोगों का कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी करना है और आगामी विधानसभा के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए उनको सचेत भी करना है, उनको मोबिलाइज भी करना है। और उसके लिए हमने सारे 22 जिलों में प्रोग्राम बनाए, उसके बाद आगे विधानसभाओं में और आगे हम प्रोग्राम की रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। आपने कार्यक्रम तय किए हैं सर, आपके जो नतीजे हैं वो भी 5 सीटें जो है वो आपको मिली। 2014 के बाद लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का सबसे शानदार प्रदर्शन ये रहा है, लेकिन आपको लगता नहीं सर कि संगठन होता तो ये नतीजे, जहां पर आप कम मार्जिन की बात करें 3 सीट गंवाने की, वो और बेहतर हो सकते थे? संगठन कब तक बनने की उम्मीद करें सर? संगठन हमारा पूरी तरह से मजबूती से जमीन पर काम कर रहा है। सारा कांग्रेस जन एकजुट है। हमने ब्लॉक प्रभारी, हमारे विधानसभा के, पार्लियामेंट के प्रभारी, हमारे जिला प्रभारी, उनके माध्यम से पूरा जो कार्यक्रम थे पार्टी के वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय हमारा जो न्याय पत्र था 25 गारंटी, वो हमने घर घर तक पहुँचाया और घर घर कांग्रेस के माध्यम से जो अपने 14 हमारे संकल्प थे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के, वो जन जन तक पहुंचा है। और उसका नतीजा है कि जो दूसरी पार्टियों को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लगभग 42 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, सभी लोग शामिल हुए हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस की जबरदस्त हवा प्रदेश के अंदर चल रही है। आने वाले समय में जनता मन बना चुकी है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी और हमारा पूरा लक्ष्य है कि हम 70+ सीटें हम जीत करके सरकार बनाएंगे। लेकिन सर, इसके बीच में सबसे बड़ी चुनौती तो आपको, आपके जो विरोधी दल है उससे ज्यादा आपकी पार्टी के नेता ही। अब कुमारी शैलजा कह रही है कि राव दान सिंह को बेचारे को फंसा दिया, भिवानी वहां श्रुति चौधरी होती या चंद्रमोहन बिश्नोई हिसार होते या बरजिंदर सिंह के पास टिकट होती तो नतीजे और बेहतर होते। शैलजा जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, AICC की जनरल सेक्रेटरी है। उन्हें पता है कि जो टिकट दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है, पार्टी हाईकमान का फैसला है और पार्टी हाईकमान ने बहुत बेहतरीन प्रत्याशी दिए हैं और बेहतरीन जो है वो इलेक्शन लड़ा गया है। जीत हार लगी रहती है, सभी नहीं जीतते, सभी नहीं हारते। अब आप ये देखा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ है, उनके पन्ना प्रमुखों का क्या हुआ है, उनके प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा मुख्यमंत्री अपने बूथ से नहीं जीत सके, अपने गांव से नहीं जीत सकते, अपने विधानसभा में नहीं जीत सके। इनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे वो धनखड़ साहब हैं, चाहे सुभाष बराला हैं, कितना बुरा गति हुई है उनके अपने अपने विधानसभा में। कहा जनता ने पन्ना प्रमुखों का पन्ना ही फाड़ करके उनके हाथ में दे दिया कि तुम्हारे सब नकली है, तुम्हारे पास कोई सौदा नहीं है। तो अब आप 70 सीटों की बात करें सर, कोई गठबंधन की जरूरत है या अब कांग्रेस 90 की 90 सीट पे अकेले लड़ने के लिए तैयार है? कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पर अपना पूरी तरह से मजबूत है और हमें गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमसे पूछेंगे, बाकी हमारी नेशनल पार्टी है और कोई हमारा केंद्रीय नेतृत्व अगर कोई विचार करेगा तो उस समय विचार करेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो गठबंधन था वो पार्लियामेंट के लिए था,
असेंबली में कोई गठबंधन नहीं होना। सर, आपके साथ साथ सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अब डीसी जो है वो 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाएंगे, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या का समाधान करेंगे। सरकार ने गरीबों के प्लॉट जो उनकी पोजीशन देना शुरू कर दिया है। तमाम जो बैठकें हैं वो लगातार अब सरकार कर रही है। तो आपको लगता है कि नतीजे बदल पाएंगे जो आप जिस तरह की बात कर रहे हैं? ये इनका जो बौखलाहट है वो उसका नतीजा है, उसका पता है। जो ये 9.5 साल में तो कर नहीं पाए, अभी 2 महीने में कर लेंगे। वो क्या काम करेंगे? इनको नहीं पता कि भाई परिवार पहचान पत्र की क्या परेशानियां है। जब खुद जो अखबारों में सब जगह सारे मीडिया चैनलों में आ रहे हैं 90-95% गलतियां बता रहे हैं, और आप देखें कि क्या इनके जो कार्यकर्ता, इनके जो नेता, उन्होंने क्या कान में तेल डाल करके सोए हुए थे, आंखें बंद कर रखी थी कि उनको लाइन दिखाई नहीं देती थी डीसी ऑफिसों में और एसडीएम ऑफिसों में किस तरह से जनता परेशान हो रही है। परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके लाखों लोगों के पीले कार्ड काट दिए, किस तरह से लाखों लोगों के बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई, इनको वो समय दिखाई नहीं दिया। अब 2 महीने बाद पता है अब इनको कोई माफ करने वाला नहीं है, इनका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। बीपीएल प्लॉट के जो पोजीशन दे रही है सरकार, सर बीपीएल प्लॉट का जो प्लॉटों की जो स्कीम थी, इन्होंने एक सिंगल प्लॉट नहीं दिया पूरे हरियाणा में किसी भी गरीब आदमी को। ये कांग्रेस पार्टी की आदरणीय हुड्डा साहब के जो मुख्यमंत्री थे तब ये स्कीम लाए थे। 100 गज के प्लॉट गरीबों को दिए गए थे। 3,92,000 लोगों को प्लॉट दे चुके थे, बाकी प्रोसेस में थे। इन्होंने आते ही गरीबों की गर्दन पर छुरी चलाते हुए, उनके साथ विश्वासघात करते हुए, उनसे बदले की भावना से, अपने दलित विरोधी मानसिकता के कारण इन्होंने तुरंत उसको बंद कर दिया था। और जब अब इस लोकसभा के चुनाव में जब इनको दिमाग इनका दुरुस्त हुआ है, तो अब ये 2 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं, अब ये ड्रामा कर रहे हैं। ये 2 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी नीयत और नीति बिल्कुल सही नहीं है। इन्होंने जानबूझ करके लोगों को परेशान किया। इनको माफी मांगनी चाहिए, और जो इन्होंने हायर की थी जो एजेंसी परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए, प्रॉपर्टी आईडी के लिए, उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उनसे पैसा वसूल करने चाहिए जो सैकड़ों करोड़ रुपए उनको दिया गया है। और ये जनता से माफी मांगे कि जो उन्होंने जो 9.5 साल में किया, अब ये 2 महीने का ड्रामा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान थे, जो कह रहे हैं कि जो बीपीएल जो परिवार है उनको प्लॉट सरकार ने समय रहते नहीं दिए, दलित विरोधी सरकार है, ये उदय भान का आरोप है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी उदय भान ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।